हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है हमारे जागृति स्कूल ऑफ मास्टर के पार्टिसिपेंट गीता सिंह मैम, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। हेलो गीता मैम। Hello Shreya ma'am. Thank you for giving me this opportunity. तो मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है मैं थोड़ा मिस्टेक कर जाऊँ, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। मैं मेरी जर्नी जागृति से लास्ट ईयर शुरू हुई थी। मुझे जो इंट्रोड्यूस कराया था तो वो मुक्ता मैम ने कराया था। मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट उनके थ्रू जो लिंक मिला उसके थ्रू ही मैं जागृति से जुड़ी हूँ, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाई। और नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ दिस जागृति मिशन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं अपना अगर मैं थोड़ा खुद को जानने की जो कोशिश कर रही थी मैं, कि भाई जागृति से जुड़ने से पहले कुछ थोड़ा था कि मुझे पीस चाहिए थी, कि मेंटल पीस मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैंने जागृति ज्वाइन किया था। और लेकिन धीरे धीरे आई डोंट नो, ग्रेजुअली चीजें ऐसी होती गई कि वो मेरा जो पर्पस था वो बड़ा होता चला गया। अभी वो खाली पीस तक नहीं रहा कि मुझे मन की शांति चाहिए, सिर्फ उसके लिए मैं मेडिटेशन में नहीं आई हूँ। राहुल सर की क्लासेस अटेंड करते करते ना खुद को जानने का एक मौका मिला मुझे। तो वो मैं किस लेवल तक मैं जानी हूँ मैं थोड़ा बहुत ही शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखने जाऊंगी तो आई थिंक 2-3 घंटे तो मेरे चले जाएंगे इसी बात में कि क्या क्या चेंजेस हैं। जो मेन चेंजेस हैं मैं वो बता सकती हूँ। शुरुआत मैंने राहुल सर की नोइंग सेशन जो अटेंड किए थे, नोइंग सेशन में जो सर बातें बोलते थे, तो वो बातें उस टाइम सुन ली जाती थी, लेकिन उनका इफेक्ट किस लेवल तक था ये 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ऐसे समझ में आता था। एक तो विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती थी खुद को, कि भाई सर जो ये बोल रहे हैं उसको अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो मेमोरीज उनसे रिलेट करके जब चीजें देखने लगती थी तो समझ आता था कि हाँ, सर जो कह रहे हैं वो सही है, वो चीजें ऐसी हैं। वो समझ नहीं थी, पहले चीजें सामने थी बट समझ नहीं थी अपने को इतनी। तो राहुल सर की बातें सुनते सुनते वो समझ डेवलप हुई है। अभी उसमें एक बड़ा बदलाव आ चुके हैं। फिर सर की क्लींजिंग के जो सेशंस होते थे, क्लींजिंग सेशंस जब तक नहीं हुए थे तो आई वाज लाइक कि मैं जनरली अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हूँ, हंसती रहती थी, स्माइल भी करती थी, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कितनी ब्लॉकेजेस हैं, मुझे खुद नहीं मालूम था। ये रियलाइजेशन मुझे मेरी ये जो सर की क्लींजिंग क्लासेस हैं उनको करने के बाद ही हुआ। उससे पहले आई वाज नॉट अवेयर कि अंदर पता नहीं कितना कुछ दबा पड़ा है। और वो जब दबा हुआ निकलना शुरू हुआ तो बिलीव में शुरू के 10 दिन तो मेरे बहुत ही डिस्टर्ब थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लींजिंग का सेशन किया था, एक बार को लगा भी था मुझे कि पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। बट वो धीरे धीरे सब सेटल होता चला गया, तो चीजें क्लियर हुई कि ये सब मेरे अंदर दबा हुआ था जो निकल रहा था क्लींजिंग सेशन के बाद। और हीलिंग हीलिंग की जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो हीलिंग में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरे हीलिंग प्रैक्टिस करते हुए शायद 2 या 3 दिन हो चुके थे, तो मेरे राइट शोल्डर में पेन आना शुरू हुआ। वो पेन इंटेंस था और ब्रीदिंग के साथ वो बढ़ रहा था। जैसे ही मैं इनहेल करती थी वो एकदम शूटिंग पेन होता था, वो पीछे शोल्डर ब्लेड तक जाता था। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। हीलिंग की प्रोसेस करते रहती थी 4-5 दिन शायद निकल चुके थे। फिर नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया कि दिखा लेते हैं, कहीं अंदर इंटरनली कुछ प्रॉब्लम ना हो पड़ी। बट डॉक्टर को दिखाने से पहले एक दिन पहले रात को सोने से पहले फोकस किया, याद आया कि अरे मैं कर तो रही हूँ बट शायद मैं अभी अच्छी तरह फील के साथ नहीं कर पा रही हूँ। तो जहां मैंने फील के साथ करना शुरू किया, बिलीव में उसी रात में मेरा 80 to 85% पेन चला गया था। एंड अगले दिन जब डॉक्टर के गई तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कहीं कोई इशू नहीं था। तो तब चीजें समझनी क्लियर होनी शुरू हुई कि हाँ, एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं, हम खुद को कैसे हील कर सकते हैं। इसके बाद तो अब ऐसा हो गया है कि बॉडी में कहीं भी पेन आता है तो कुछ और सोचने की जरूरत नहीं होती, हमें पता है अपने को कैसे हील करना है। सर ने जो टेक्निक्स सिखाई हुई हैं, सर ने जो टिप्स दिए हुए हैं, उनको अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट वे में अपने बॉडी पेन में ठीक कर लेती हूँ। मैंने अपना लोअर बैक पेन ठीक किया है, नी पेन ठीक कर लिया है, और हेडेक तो बिल्कुल ही मतलब नो, इट्स जस्ट लाइक दिस, अब ऐसे स्नैप होता है एंड उसको ठीक कर लिया जाता है, तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। ये मुझे राहुल सर ने ही समझाया, कि उनकी क्लासों को कर करके मुझे यही समझ में आया। और पिरामिड एनर्जी सर ने जो इंट्रोड्यूस कराया,
पिरामिड एनर्जीज वो वर्क करती हैं। आई कैन फील दैट। अभी मैं अपना शुरुआत करती हूँ कि मुझे में चेंजेस क्या क्या है। बीच बीच में मैं चेंजेस जो हैं, जब सबसे पहले तो था कि अभी मैं बहुत अवेयर हूँ कि मैं खुद क्या सोचती हूँ या मैं क्या करती हूँ। मैं कुछ अपना एक्शन खुद ही कि भाई हाँ, मुझे इस एक्शन से क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरों की बातों पे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, खुद पे एक अवेयरनेस है कि मुझे चीज़ों को किस वे में करना है, किस लेवल तक लेके जाना है। एक अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और वो अवेयरनेस अपने लिए ज़्यादा बढ़ी है कि मैं कहीं कुछ किसी को दुःख ना दूँ, मैं किसी को कहीं कुछ परेशान नहीं करूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इमोशंस दबा रही हूँ, नहीं, इमोशंस अभी भी आते हैं, इमोशंस अभी भी नेगेटिव भी आएँगे, पॉजिटिव भी आते हैं, बट अभी उनके साथ बहना नहीं होता। अभी मुझे पता है कि उनको रिलीज़ करना है तो कैसे करना है। अभी मुझको समझ में आता है कि अ, अगर अगर कोई इमोशन आ रहा है तो इसको थोड़ा टाइम दो सेटल होने के लिए, एंड देन ग्रेजुअली रिलीज़, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट वोंट अफेक्ट यू, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये समझ क्रिएट कर लेते हो। तो ये मुझे राहुल सर की क्लासेस करके समझ में आई, जागृति से जुड़ने के बाद समझ में आई। और अभी विचलित नहीं होती हूँ। अभी कोई कुछ भी कहता है या कोई भी सिचुएशन आती है ऐसी कि जिसमें होता था एक हाथ पैर फूलने वाला जो काम होता था, अभी वो नहीं होता है। अभी विचलित नहीं होती हूँ। अभी एक्सेप्टेंस का भाव आ गया है। खुद को एक्सेप्ट करना सीख गई हूँ। दूसरों को एक्सेप्ट करना सीख गई हूँ, जो हैं जैसे हैं। सिचुएशन एक्सेप्ट करना सीख गई हूँ। पहले होता था कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो बट अभी चीजें क्लियर हो गई हैं कि नहीं, ये ऐसे हो सकता है, इसका क्या प्रोसेस है और ये आपको किस हद तक अफेक्ट कर सकता है, ये भी समझ में आने लगा है। तो इसलिए चीज़ों पे जो अभी मेंटल चैटर होती थी कि किसी सिचुएशन को लेके कि पूरा-पूरा दिन मैं उसी में घूमती रहती थी कि भई एक थॉट आया, उस थॉट से दूसरी थॉट, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ? तो वो बंद हो गया है। अभी वो बिल्कुल नहीं होता है। अभी मतलब ईज़ी वे हो गई है लाइफ़। कोई किसी तरह की नेगेटिविटी में फँसती नहीं हूँ। नेगेटिविटी में फँसती नहीं हूँ कि बिल्कुल चीज़ें हैं कि भई अपने ऊपर ले लूँ या अपने को दुखी कर लूँ या टॉर्चर करूँ अपने को उल्टा सोच-सोच के, वो सब बंद हो गया है। एनर्जी फुल ऑन रहती है। एनर्जी में तो कोई कमी नहीं है। सुबह से लेकर रात तक फुल एक्टिव, फुली एनर्जेटिक, हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल, सब तरीके से मुझे हेल्प की है यहाँ पे। समझ भी बढ़ गई है, समझ में बदलाव आया है। जो थॉट प्रोसेस होता था पहले, पहले सिर्फ प्रॉब्लम पे ही फोकस होती थी मैं। अभी सॉल्यूशन ढूँढने के लिए ही कोशिश करती हूँ। प्रॉब्लम की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। रिएक्शन टाइम में पॉज़ आ गया है। पहले कोई भी सिचुएशन आती थी, एकदम रिएक्शन हो जाता था। तो वो मोस्टली नेगेटिव ही रिएक्शन निकलते थे। अभी नेगेटिव रिएक्शंस नहीं निकलते हैं। अभी कोशिश करती हूँ कि सिचुएशन को समझ के रिस्पॉन्स देने की, नॉट रिएक्ट करने की, कि रिएक्शन तो आप उसी वे में कर रहे हो जैसे सामने वाला कर रहा है। मैं अभी रिस्पॉन्स देना शुरू करती हूँ तो चीज़ें ईज़िली हैंडल हो जाती हैं और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। अ, अभी खुद को और दूसरों को ईज़िली माफ़ कर देती हूँ। पहले तो शुरुआत खुद से ही की थी, खुद को ईज़िली माफ़ कर देती हूँ, दूसरों से माफ़ी मैं ईज़िली माँग लेती हूँ। तो उससे क्या, उससे रिलेशंस जितने भी हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं या अपने घर के भी लोग हैं, तो उनसे एक समझ बढ़ी है आपस में। तो क्लैश कम होते हैं, अभी क्लैशेज़ नहीं होते बिल्कुल भी। और ग्रैटिट्यूड, हमेशा एक ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ। ये सर ने सिखाया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये डेली लाइफ़ का पार्ट है। मॉर्निंग उठने के बाद सबसे पहले ज़मीन पे पैर रखने से पहले ग्रैटिट्यूड की प्रेयर्स होती हैं मेरी। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करती हूँ, थैंक यू, सॉरी। अभी तो ये पार्ट ऑफ लाइफ़ है कि हाँ, ये सब होकर भी हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। ये ये जो तरीका होता है होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, ये मैंने सीखा है जागृति से जुड़ने के बाद। अभी अपनी बात को सही दृढ़ता से रख पाती हूँ। मतलब पहले मैं अपने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। अभी मैं खुद को ईज़िली एक्सप्रेस कर पाती हूँ और क्लियर कर पाती हूँ। पहले होता था कि किसी ने कुछ कह दिया तो हाँ, इट्स ओके कह के मैं छोड़ देती थी। पर नहीं, इट्स ओके इज़ नॉट द आंसर। मतलब आप अंदर से कि ओके फील नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप ओके कह रहे हो, तो वो आपको अंदर ही अंदर नेगेटिविटी में लेके जाता है। तो मेरा वो बंद हो गया है।
अभी मैं अपनी बात, कोई माने ना माने दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट अपनी बात मैं करती हूँ तो क्लियर करती हूँ कि मेरे दिल में कुछ बात नहीं रहे और किसी को बुरा ना लगे। तो ये थोड़ा समझ में आ गई है, पहले नहीं थी ये समझ। अभी किसी को सही और गलत साबित नहीं करती हूँ कि भाई ये सही है ये गलत है, हर एक का परसेप्शन है। ये समझदारी थोड़ी बड़ी है यहाँ पे। और जो मेरे जो थिंकिंग थी, मेरी जो बिलीफ सिस्टम्स थे, या फिर जो मैं खुद अपने बारे में भी, या जो भी मैं धारणाएं बना के चलती थी कि भाई मैं ऐसी हूँ, कि भाई मेरे में तो एंगर है, कि भाई मैं तो यही हूँ, भाई मैं तो ऐसी हूँ, वो सब चले गए, अभी नहीं है। अभी ऑलमोस्ट सब चले गए, कोई भी मैं नहीं बोलूंगी कि मेरे में इस तरीके का कुछ भी है कि हाँ ये चीज बची हुई है, वो ठीक हुआ है मेरा। अभी किसी को आर्ग्यू करने का या किसी को करेक्ट करने का मन नहीं होता मेरा। हर एक का अपना अपना सोचने का तरीका है, तो एक्सेप्टेंस की वजह से शायद मैं ये चीजें इजीली ले पाती हूँ, और इजीली ले पाती हूँ तो दुखी भी नहीं होती हूँ, यू नो। कोई ऐसा लगता भी नहीं है कि हाँ अरे उसने मेरी बात नहीं मानी, वो सब चीजें नहीं आती हैं दिमाग में। एंगर मुझ में बहुत था पहले, तो एंगर मेरा ऐसा था कि अगर निकलेगा तो बहुत ज्यादा निकलेगा, नहीं निकलता था तो नहीं, बट निकलता तो मैं खुद डरती थी अपने एंगर से कि मुझे अगर गुस्सा आ गया तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अभी वो एंगर नहीं है, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो मैं 85-90% मेरा एंगर चला गया है, अभी गुस्सा नहीं करती हूँ, एकदम शांत, बिल्कुल हैप्पी फेस, सबको वही दिखता है। और पहले खुद से एक नाराजगी थी, मतलब कुछ एक फ्रस्ट्रेशन थी, आई डोंट नो क्या था, बट कुछ तो ऐसा था कि जो मैं कह नहीं पाती थी लोगों से, कि भाई कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर दबा रहा था, चीजें खा रही थी, वॉट। तो अब वो नहीं है, अभी शांत हूं मैं, अभी अंदर कुछ नहीं है, एकदम, मतलब वो कहते हैं ना कि ब्लिसफुल वाला फीलिंग उस तरीके का है कि हाँ अभी कुछ नहीं है अंदर। होता क्या था, पहले सवालों के जवाब बहुत ढूंढती थी, नहीं मिलते थे, रिलेशंस को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, यू नो, कोई भी एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बारे में सोचती रहती थी कि ये क्यों हुआ, उसके सवाल रिलेटेड सवाल होते थे तो जवाब नहीं मिलते थे। बट कुछ जवाब तो राहुल सर की बातें सुन सुन के मिले, तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि राहुल सर को कैसे पता कि मैं दिमाग में क्या सोच रही हूँ, तो उस तरह से वो जवाब मिल जाते थे। बट हाँ, अभी ये सवालों के जवाब इजीली मिलने लगे हैं और चीजें समझ में आने लगी हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। कोइंसिडेंस टाइप मैं बोलूंगी कि बढ़ गए हैं, अपने आप चीजें हो जाती हैं, मुझे नहीं पता, बट हाँ चीजें अगर जो मैं सोचती हूँ कि मैं ये करूंगी वो अपने आप होता है, ऐसा नहीं कि मुझे उसको फोर्सफुली करना पड़ता है या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन था, लॉकडाउन में घर के काम भी थे, सब थे, और उसके बाद मेडिटेशन को टाइम, इवन मैं भी सरप्राइज होती हूँ कि कैसे वो मैनेज किया, मुझे भी नहीं मालूम है, बट एवरीथिंग स्मूथली हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को इग्नोर किया, फैमिली को इग्नोर किया या कुछ काम को इग्नोर किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब इजीली हुआ, वो किया। अभी खुद से एक खुद को कनेक्शन फील होता है, खुद से कनेक्शन मतलब अपनी बॉडी से, खुद अपने से, एक सेल्फ लव एक डेवलप हुआ है। और कनेक्शन जो फील होता है वो ऐसा होता है कि चाहे मेरी बॉडी है या मन है, मुझे पता है कि वो अ, मेरी सुनेंगे। ये नहीं है कि अपने अपनी चला रहे हैं तो अभी वो रिएक्शन की वजह से चीजें नहीं होती हैं, अभी स्मूथली चीजें होती हैं। और ये अभी मेरे फेस पे आई थिंक दिखता भी है मुझे, मैं तो नहीं, बट हाँ लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ थोड़ा चेंज दिखता है, अच्छा वाला चेंज दिखता है। तो वो भी मुझे ये जागृति से जुड़ने के बाद ही हुआ है। अभी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में मैं बैलेंस कर पाती हूँ। शुरू-शुरू में एक बार को थोड़ा डिफिकल्ट गया था कि इम्बैलेंस हो जाता था, बट अभी नहीं होता है। अभी एवरीथिंग स्मूथली कर पाती हूँ कि इधर भी टाइम देना है और इधर भी टाइम देना है, कोई चीज छूटती नहीं है, कंप्लीट सब होती है। तो सब प्लस पॉइंट कि ये जो मैनेज करने की काबिलियत आई है वो भी शायद इस वजह से आई है। अभी लाइफ को खुल के एंजॉय करती हूँ, लाइफ को इजी ले लेती हूँ, आस पास वालों को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। अभी लोग क्या कहेंगे वाला फंडा काम नहीं करता। तो शंखनाद सर ने एक टूल दिया था हमें, शंखनाद। तो जब शंखनाद करते हैं तो शुरुआत में मैंने क्लींजिंग के सेशन में सर ने शंखनाद के बारे में बताया था। तो शंखनाद से मैं घर की वाइब्रेशंस चेक करती हूँ, तो मुझे फर्क पता चलता है कि शंखनाद के बाद वो पॉजिटिव होती हैं।
किसी के अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो वो भी मैंने चेंज करके देखे हैं शंखनाद के साथ अफर्मेशन जोड़ के, वो भी ठीक हुए हैं। और आजकल तो हेडेक भी ठीक कर लेती हूँ मैं शंखनाद से, मेरा हेडेक भी ठीक हो जाता है शंखनाद से, लेटेस्ट है मेरा एक्सपीरियंस इसमें। मुझे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम थी। एसिड रिफ्लक्स बोले तो कि बर्ब्स आती थी, पूरा दिन आती रहती थी। ये बाई प्रोडक्ट्स होता है एसिड रिफ्लक्स का। तो जैसे जैसे जागृति से जुड़ती गई तो दिसंबर और जैन की बताती हूँ कि तब जाके खुद पे ध्यान गया कि अरे मेरी तो एसिड रिफ्लक्स की बर्ब्स बंद हो गई हैं, अभी मुझे कोई बर्ब्स नहीं आती। अदरवाइज तो पूरा टाइम वो चलता ही रहता था। तो मेरा एसिड रिफ्लक्स ठीक हुआ है मेडिटेशन करते हुए जागृति के साथ। और बॉडी पेन्स, एज मैंने पहले ही बताया कि मेरे सारे बॉडी पेन्स अब मैं खुद ही ठीक कर लेती हूँ, कोई बिग इशू नहीं है। टचवुड, मुझे कोई हेल्थ इशू, वैसे एसिड रिफ्लक्स था बट अभी वो भी क्योर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइन टूल्स, अगर मैं बोलूँ कि डिवाइन टूल्स जो से मैंने जो टूल्स मंगाए थे, एक तो मैंने शुरुआत करी थी ओरेगन पिरामिड से। ओरेगन पिरामिड मैंने जब से शुरू किया तो मेरी क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन वाकई में इम्प्रूव हुआ है। उसमें काफी हद जो चेंजेस आते हैं, जिस लेवल तक अब मैं जा पा रही हूँ, तो वो शायद उसमें पिरामिड हेल्प कर रहा है मुझे। ब्रेसलेट मेरे पास अभी रोज क्वार्ट्स का 7 चक्रा रोज क्वार्ट्स वाला ब्रेसलेट है। ये आई थिंक मुझे सेल्फ लव में सबसे ज्यादा हेल्प ये कर रहा है, मुझे ये लगता है, क्योंकि जब से मैंने पहनना शुरू किया तो खुद को सेल्फ एक्सेप्ट करना, खुद को लव देना, खुद के बारे में सोचना, वो मुझे अच्छे से हो गया है। तो 2 चीजें हैं जो मेरे पास है। बाकी जो मैंने ऑर्डर किया वो भी मेरे पास आई नहीं है। मेरी हीलिंग किट है, आई एम वेटिंग कि जब आएगा तो मैं रिव्यू देती हूँ उसकी भी। और एसेंस किट है, वो भी मैंने ऑर्डर किया, स्टिल वेटिंग। जैसी आती हैं तो मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। जागृति से क्यों जुड़ना चाहिए? अगर लोग मेरे से अभी भी ये सवाल करते हैं कि जागृति से क्यों आपको जुड़ना चाहिए, तो मेरा मानना है कि खुद को जानने के लिए, खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको साधु बनना है या आपको सन्यासी बनना है। नो, आपको खुद को आप अपने आप को समझदार सोचते हैं हम लोग। जैसे मैं अपने भैया बहुत समझदार है, चीजें समझ में आती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम रियलाइज नहीं कर पाते सामने होने के बाद भी। वो रियलाइजेशन मुझे मेडिटेशन करते हुए ही आया, सर की बातें सुनते हुए आया, नो डाउट। एक बहुत बड़ा हाथ है सर की बातों का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सर की कोई भी सेशन में बोलने वाला जो भी है वो स्किप ना करूँ। एक बार को प्रोसेस चलेगा स्किप हो जाए, बट बोलने वाला स्किप ना करूँ, तो ये काफी कुछ उसी से क्लियर हो जाता है। अब लाइफ और डेथ इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बीच में जो लाइफ है वो हमें कैसे जीनी है, इसका तरीका नो डाउट जागृति से जुड़ने के बाद समझ में आया मुझे। तो अभी तो टचवुड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, मैं बहुत खुश हूँ। और सही में मैं चाहूंगी कि हर कोई जागृति से जुड़े, खुद को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, इवन रिश्तों को सुधारने के लिए। एवरीथिंग विल वर्क, बट टाइम देना पड़ेगा खुद को, दैट्स इट। ये सर के लिए नहीं है कि सर को टाइम देना है या श्रेया को टाइम देना है, बट हाँ, खुद के फायदे के लिए जागृति से जुड़े तो वाकई में बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहेगा, कंटिन्यू करेंगे तो। और सर के लिए अगर मैं कुछ बोलूं तो रियली अप्रिशिएट सर का जो काम कर रहे हैं मेडिटेशन से रिलेटेड, जितना भी काम है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। और मेरी शुरुआत मेडिटेशन की सर के ही बातों से हुई है। उससे पहले मेरे लिए मेडिटेशन का मतलब सिर्फ 5 मिनट का ओम चैंटिंग हो गई, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं था। बट जो भी समझ डेवलप हुई है, जो भी अपने बारे में, मेडिटेशन के बारे में जितना कुछ भी सर जानते हैं या हमारे साथ शेयर करते हैं, उनसे फायदा हुआ है। मुझे तो फायदा हुआ है, तो आई थिंक सबको फायदा हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरे जैसे को फायदा हो रहा है तो एवरीबॉडी कैन हैव दैट बेनिफिट। बट सर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और जो सर गाइडेंस देते हैं समय समय पर, अगर हम कहीं स्टक हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम में, तो भी सर हमको हेल्प करते हैं इस बात के लिए, और इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। आप क्वेरी डालो और आपका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू राहुल सर कि थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं इस लेवल तक आई हूँ। आगे देखते हैं कि कहाँ तक जाना है, बट अभी तक की जर्नी वाकई में बहुत अच्छी रही है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सो मच गीता मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना अनुभव शेयर किया है। आपकी जर्नी को सुन के डेफिनेटली बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे चेंजेस है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, Shreya. Thank you to you also. Always there to help us. Thank you for that. Thank थैंक you so यू, much. थैंक यू।